हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एनआईटी नागालैंड की। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नागालैंड की तरफ से आए हुए हैं नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट। तो हम अभी उसी को देखेंगे। उससे पहले यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिख रही होंगी, ठीक है, नागालैंड की या नागालैंड से रिलेटेड या कैंपस के आसपास की। कैंपस ये है, ठीक है, तो आप विज़िट कर सकते हैं इन केस यू आर इंटरेस्टेड। तो अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन की। तो देखिए, पीएचडी के लिए एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन अप्लाई। स्क्रॉल डाउन करेंगे तो देखिए यहाँ पे फ्लैश भी होती हुई दिख रही है, एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर जून 2021। एल्स आप इसे स्क्रॉल डाउन और कर सकते हैं। यहाँ पे आप जो जितनी यहाँ पे नोटिफिकेशंस वगैरह हैं ना, अनाउंसमेंट्स, उसी को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे गिवन है एडवर्टीजमेंट फॉर पीएचडी एडमिशन फॉर जनवरी बेसिकली सेशन 2021। डेटेड 30 दिसंबर आई थी। 30 दिसंबर को लास्ट डेट है। 30 जनवरी, 30 जनवरी तक इफ़ यू विश यू कैन अप्लाई। यहाँ पे क्लिक करेंगे, नोटिफिकेशंस डाउनलोड हो जाएगा, नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पे डिटेल्स और यहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म। तो हम वन बाय वन डाउनलोड करते हैं केक को, उसके बाद इसे हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले नोटिफिकेशन देखते हैं। सो नोटिफिकेशन वाले पे आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट डाउनलोड होगा। पीएचडी प्रोग्राम एडवर्टीजमेंट, ठीक है। रेफरेंस नंबर ये है एनआईटी नागालैंड, जो कि दीमापुर में है। उसके अलावा एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम। फुल टाइम और पार्ट टाइम दोनों ही अवेलेबल हैं। किस किस डिसिप्लिन में? तो सी, ये सारे इंजीनियरिंग के ब्रांचेस हैं ऑब्वियसली। इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर्स, मैकेनिकल, ये सारे ही हैं। उसके अलावा ह्यूमैनिटीज़ और सोशल साइंसेस में मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री है। एंड ऑल्सो इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम भी है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट, ठीक है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लास्ट डेट है फिल फॉर्म को सबमिट करने की 30 जनवरी 2021 बाई 4 PM, शाम 5 बजे तक 30 जनवरी को आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब तब तक आप जो सारा प्रोसेस है कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम डिटेल्स देखते हैं। सो ये डिटेल्स है, ठीक है, ये ओपन हो जाएगा, डाउनलोड हो जाएगा जब आप उस पर क्लिक करेंगे। सो ये हमने देखा कि कौन कौन से डिसिप्लिन्स हैं और इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च भी आप कर सकते हैं। अब हम डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन एरिया की बात करेंगे। सो हेयर सिविल इंजीनियरिंग, जिसमें ये हमारे स्पेशलाइजेशन एरियाज़ हैं। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग एंड इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग। देन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, जिसमें ये सारे आपके एरियाज़ हैं। आप एक एक करके पढ़ सकते हैं वन बाय वन इन केस आपका सब्जेक्ट है ये। उसके बाद है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जिसमें ये सारे स्पेशलाइजेशन एरियाज गिवन है, राइट। देन यू कैन सी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। सिमिलरली इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग है, उसके बाद मैकेनिकल है। देन साइंस, तो साइंस में लिखा हुआ है, अच्छा साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ था, सॉरी मैंने सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ बोला था। सो साइंस में पीसीएम सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड ह्यूमैनिटीज़। एरियाज ऑफ स्पेशलाइजेशन, नैनो मटीरियल्स, नैनो मैग्नेटिज्म, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी, मटीरियल साइंस, ठीक है। इसके बाद केमिस्ट्री से रिलेटेड है फिजिकल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, बायो इनऑर्गेनिक एंड बायोफिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड अप्लाइड कैटालिसिस। देन मैथ्स में अप्लाइड मैथ्स, ऑपरेशन रिसर्च, थियोरेटिकल मैथमेटिक्स एंड अलजेब्रा, ठीक है। उसके बाद इंटरडिसिप्लिनरी में रिसर्च एरियाज क्या हैं और एलिजिबिलिटी कंडीशन। सो इन केस आप चाहते हैं कम्युनिकेशन इन फेजर मेजरमेंट यूनिट में, तो एलिजिबल हैं वो कैंडिडेट जिनकी मास्टर्स डिग्री है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, ठीक है, तीनों ही अवेलेबल हैं। देन कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ पावर एपरेटस, यहाँ पे लिखा हुआ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख लीजिए। देन ग्राफ थ्योरी इन पावर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें ये सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। देन वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स, जिसके लिए इतने सारी जो सब्जेक्ट्स या कोर्सेज हैं जिन्हें आपने अगर किया है तो यू कैन अप्लाई। Then application of artificial intelligence and machine learning for mechanical systems and in-service inspection. Sixth is application of AI basically. Then robotics and automation. Then nano devices modeling, simulation and optimization. Then again AI है, किस अलग अलग बेसिकली एरियाज़ हैं। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इन्हें देख लीजिए, अप्लाई कर लीजिए। मशीन लर्निंग है, IoT बेस्ड है, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स है। Similarly, biosensors and bioelectronics है। देन सोलर फोटोवोल्टाइक सेल। तो यस, ये सभी एरियाज़ हैं, आप अच्छे से देख लीजिए इन केस यू आर इंटरेस्टेड।
आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक इंजीनियरिंग के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यहाँ मेंशन है। ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस के लिए ये कंडीशंस हैं। इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी ये सारे इन्फॉर्मेशंस गिवन है। सो इंटीग्रेटेड पीएचडी के लिए भी अगेन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, आपके पास डिग्री क्या होनी चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये सारी चीज़ें प्रॉपरली गिवन है। ठीक है, आप एक बार पढ़ लीजिए, कोई इशू होता है तो आप बता सकते हैं। जो एप्लीकेशन फॉर्म होगा ड्यूली फिल्ड, उसके साथ ही जो भी इंक्लोजर्स हैं और नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी ऑफ 500 रुपीज़ तो आपको भेजना होगा। मतलब ये एप्लीकेशन फ़ीस डिमांड ड्राफ्ट के रूप में होगा इन फेवर ऑफ डायरेक्टर एनआईटी नागालैंड। ये सारी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आपको ये सब भी भेजना है, बेसिकली हार्ड कॉपी भेजनी है। और जो एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, या बेसिकली ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आप इस आईडी से डाउनलोड कर सकते हैं। और ओनली जो फुल टाइम कैंडिडेट्स हैं जिनका गेट स्कोर है या यूजीसी नेट है इंक्लूडिंग लेक्चरशिप असिस्टेंट प्रोफेसर बेसिकली, तो आपको इंस्टीट्यूट की जो स्कॉलरशिप है वो मिल सकती है, राइट, अदर्स को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो यस, ये थी इन्फॉर्मेशन इंस्टीट्यूट की स्कॉलरशिप। इन द सेंस आई एम गेसिंग कि जो इंस्टीट्यूट की तरफ से मिलेगी। ठीक है, जो जेआरएफ है उन्हें इंस्टीट्यूट की तरफ से ऑब्वियसली नहीं मिलती है, उन्हें डायरेक्टली डीबीटी के थ्रू मिलती है, हमारे यूजीसी की तरफ से या सेंट्रल जो एजेंसीज हैं उनकी तरफ से। ठीक है, तो ये 7 पेजेस का पीडीएफ है, आप इसे देख लीजिएगा। अब हम एक बार एप्लीकेशन फॉर्म देख लेते हैं बिफोर साइनिंग ऑफ। तो ये है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन। यू कैन सी आपको क्या क्या फिल करना होगा, आप फिल कर सकते हैं। और फिर आपको इसके साथ ही साथ जो भी इंक्लोजर में अपने सपोर्ट में इंक्लोजर्स भेजने हैं, डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, वो सभी चीज़ें आपको भेजनी होगी, राइट। तो बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको, आप इसे ईज़िली फिलअप करके भेज सकते हैं। सो यस, यहाँ पे मेंशन है कि क्या क्या कॉपीज़ आपको सेंड करनी है साथ में, जिसमें कि ऑब्वियसली आपके सारे डिग्रीज़ हैं, सर्टिफिकेट्स हैं और ये सारी चीज़ें। तो बस ये था आज का वीडियो। दैट इज़ इट। थैंक यू सो मच।